पार्ट 4 परमाणु की संरचना में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की खोज? ये तो आपको पता होगा किसने की थी ये खोज? ये खोज की थी जे टॉमसन ने। ओके, थर्मामीटर। लेकिन कैसे की? आओ समझते हैं इसको। देखिए, वैज्ञानिकों ने एक कांच की नली ली जिसे विद्युत विसर्जन नलिका उन्होंने कहा। इस तरह की कांच की नली ली, ठीक है, ये है विसर्जन नलिका। इसमें क्या किया उन्होंने? इसमें चूषक पंप के द्वारा इसके अंदर की लगभग सारी गैस बाहर निकाली। इसके अंदर वायु होगी ना, तो वायु लगभग निकालनी बाहर, लगभग सारी निकाली, खींच ली, ठीक है। तो इसके अंदर दाब बहुत कम हो जाएगा। तो दाब लगभग हो गया 0.001 mm मरकरी। और इसमें 2 प्लेट लगाए, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। एक बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एक पॉजिटिव से। निगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं और इसे कहते हैं पॉजिटिव वाले को एनोड। और उच्च विभवांतर किया, उच्च वोल्टेज या विभवांतर, वोल्टेज क्या है, बहुत उच्च वोल्टेज, लगभग 10,000 वोल्ट ले लिया। इतने वोल्टेज पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं जो सीधी रेखा में एनोड की ओर जा रही है। ठीक है, कैथोड से निकलने वाली इन किरणों को हमने कैथोड किरणें नाम दिया, ठीक है। कैथोड से निकलने वाली इन किरणों को क्या कहा गया? कैथोड किरणें। और जे टॉमसन ने जब इन किरणों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये किरणें बहुत छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। उस छोटे ऋणावेशित कण को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। दोबारा सुनिए, विसर्जन नलिका में अत्यंत कम दाब और उच्च विभवांतर पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो कैथोड से कुछ किरणें निकलती है जो सीधी रेखा में एनोड की ओर जा रही है। तो कैथोड से निकलने वाली किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। जे टॉमसन ने इन किरणों का अध्ययन किया और पाया कि ये किरणें बहुत छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। उस सूक्ष्म ऋणावेशित कण को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इससे संबंधित है थोड़ा सा कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण, ये जो किरणें निकल रही हैं इनके गुण क्या है? नंबर 1, ये सीधी रेखा में चलती है। जैसे प्रकाश चलता है ना, प्रकाश भी सीधी रेखा में चलता है ना, ये सीधी रेखा में चलती है। कैसे पता लगेगा कि ये सीधी रेखा में चलती है? ये जब किरणें चलेंगी तो इनके बाद में अगर आप कोई वस्तु रख देंगे तो ये उसकी छाया बना देंगे। क्या बना देंगी? परछाई। आपसे कोई ये कहता है, प्रश्न करता है कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं? तो आप लिखोगे यदि इन किरणों के मार्ग में कोई वस्तु रख दी जाए तो ये उसकी छाया बना देती है, परछाई। ये किरणें सीधी रेखा में चलती है, इसके लिए आपको वो वाली बात लिखनी पड़ेगी। दूसरा है, इन किरणों में
द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। कैसे पता लगेगा? जब ये किरणें आ रही है तो इनके रास्ते में एक हल्का पहिया रख दो। क्या रख दो? हल्का सा पहिया जो आराम से घूम जाए। तो जब इन किरणों के मार्ग में एक पहिया रख दिया जाता है तो ये उसे घुमा देती है। तो इसका मतलब इनमें द्रव्यमान होता है। बिना द्रव्यमान के तो कार्य हो ही नहीं सकता, है ना भाई? अगर एक घूमने वाला पहिया है, उस पर टॉर्च की लाइट डालेंगे तो क्या घूम जाएगा? वो नहीं घूमेगा, क्योंकि जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता, वो इसे नहीं घुमा सकता। ठीक है, तो इस प्रयोग से पता लगता है कि इसमें द्रव्यमान होता है। नंबर 3, इन पर ऋण आवेश होता है। कैसा होता है? ऋण आवेश। कैसे पता लगेगा कि इन पर ऋण आवेश है? कि इन किरणों को जब विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाएगा, विद्युत क्षेत्र में प्लस और माइनस होते हैं, तो ये किरणें धनावेशित प्लेट की ओर झुक जाती हैं। इससे ज्ञात होता है कि इन किरणों पर ऋण यानी माइनस का आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज। और भी है इनके कई गुण। नंबर 4, ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? ये फोटोग्राफिक प्लेट को, फोटोग्राफिक प्लेट आपने देखी नहीं होगी, सिल्वर के जैसी होती है, वो सिल्वर कलर की लगभग, और जब ये किरणें से टकराएंगी तो वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो काले रंग की हो जाएगी। ठीक है, और ये भारी धातुओं से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती है। भारी धातुओं से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती है। ठीक है, और भी है कि गैसों को आयनित कर देती है। गैसों को आयनों में बदल देंगी ये किरणें। और कांच की जो नलिका है उस पर टकराकर हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है, जिसे हम प्रतिदीप्ति कहते हैं। इन किरणों में गतिज ऊर्जा होती है। अगर एक ही चीज से टकराएंगी लगातार तो उसे गर्म कर देगी, इनमें ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और उस खोज में जो कैथोड किरणें बनी उनके क्या गुण हैं वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बातें वैसे तो पहले जान चुके हैं हम। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक बहुत सूक्ष्म कण है जिस पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश होता है, माइनस का। ठीक है, कितना होता है ये भी मैंने बताया था आपको। मैं बता रहा हूँ तो बोलिए। सीधा -19 कूलॉम इतना आवेश होता है। इसका द्रव्यमान भी मैंने बताया था 9.1 10 to the power -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में काफी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। एक बार फिर बता देता हूँ कुछ और बातें। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बता दिया मैंने, आवेश बता दिया कितना होता है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या बहुत छोटा कण है, त्रिज्या बहुत छोटी होगी, याद करने को इतनी ज्यादा विशेष जरूरत भी नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब बच्चों एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपको समझ में आती है तो, ये जो परमाणु होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है परमाणु? विद्युत उदासीन, यानी परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। अगर उसके अंदर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है तो उसको उदासीन करने के लिए धनावेश भी होना चाहिए।
तभी तो उदासीन होगा। उदासीन होने का मतलब है कि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन तो हमने खोज लिए, मैंने अभी प्रयोग द्वारा आपको समझाया। तो क्या परमाणु के अंदर धनावेशित कण भी हैं? होंगे, क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन है तो उसमें धनावेशित कण भी होंगे। अब वो कहाँ हैं और किस रूप में है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और उस तरीके से हुई धनावेशित कण प्रोटॉन की खोज। ये सब बातें किसने समझाई? ये सब बातें समझाई गोल्डस्टीन ने। किसने समझाई? गोल्डस्टीन। एक बार फिर समझाता हूँ कि क्या बातें उन्होंने समझाई। उन्होंने ये बताया कि जब परमाणु विद्युत उदासीन है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो ऋणावेशित है, तो इस ऋणावेश को उदासीन करने के लिए धनावेशित कण भी होने चाहिए या नहीं? तो इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने कुछ और खोजें की। तो कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? प्रोटॉन की खोज। आज आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा।